हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी से अनुरोध है कि आप एक बार इस फेसबुक लाइव से जुड़ें। और मुद्दा है कोरोना महामारी के नाम पर एक परिवार के शादी विवाह में जाकर डीएम के द्वारा उस परिवार की एक तरह से इतनी तौहीन करना, इतनी बेइज्जती करना, अपमान करना। इस मुद्दे पे मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। सबसे पहला तो मेरा सवाल है, ओवैसी की भविष्यवाणी सत्य हुई। कुछ दिन पहले ओवैसी का एक इंटरव्यू ले रहे थे मीडिया वाले, और उस इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि 2 तारीख के बाद लॉकडाउन लग जाएगा देश में, और 2 तारीख के बाद कोरोना बहुत स्पीड से आएगा। तो मीडिया ने क्वेश्चन किया, क्यों? कहता 2 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएंगे ना बंगाल के, इसलिए। तो ये जब इतनी बड़ी बड़ी आप लोग रैलियां कर रहे थे, तब वहां नहीं गया ये कोरोना। जिस परिवार ने परमिशन ली और परमिशन लेकर शादी कर रहे थे, और डीएम का यूं जाना, परिवार को पीटना, रिश्तेदारों को पीटना, पंडितों को पीटना, अपमान करना, डांटना, तानाशाही करना, ये कितना कितना सही है। लाठी चार्ज करना, मतलब जैसे कि आतंकवादी हो, जैसे उग्रवादी हो, जैसे कि पाकिस्तानी हो, जैसे देशद्रोही हो, जैसे कोई बम ब्लास्ट कर दिया उस शादी में। मतलब ये जायज है आपकी बात? ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है, ये बहुत दुखदाई घटना है, बहुत अपमानित करने वाली घटना है। कल तक तो आप लोग पाठ पढ़ा रहे थे कि मेहमान भगवान का रूप होता है, पंडित भगवाधारी परमात्मा के रूप होते हैं। कल तक तो आप सर्वे भवन्तु सुखिना की बात कर रहे थे। कल तक तो आप भगवा वस्त्र का सम्मान करने की बात कर रहे थे। और जानकारी दे दूं, यही डीएम कल तक आजम खान की जब भैंस ढूंढते हुए घूम रहे थे, आज शादी में जाकर इस तरह की जो हरकत करके दिखाई एक पढ़े लिखे इंसान ने, तो कहाँ तक ठीक है? सस्पेंड कर दिया, काफी है क्या? अरे ऐसे लोगों को तो समाज में और पढ़ा लिखा कहने का कोई अधिकार है ही नहीं। ऐसे लोगों को तो परमानेंट बर्खास्त कर देना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरी बात, आप ऑफिसर समाज ने बनाए, आपको रुतबा समाज ने दिया, आपको सीएम भी समाज ने बनाया। आपको गद्दी पर, राजगद्दी पर ऑफिसर हो या सरकारें हो, वो सब देश, दुनिया और ये जनता बनाती है। इस जनता की वजह से आप सीएम हैं, इस जनता की वजह से आप बादशाह हैं, और इस जनता का आप इस तरह से अपमान करेंगे, ये नहीं सोचा था। देखिए, आज ऑक्सीजन की कमी है, हम सबको पता है। आज देश के हालात खराब है, हम सबको पता है। कोरोना की वजह से हम सब परेशान है, सबको पता है। लेकिन सम्मान की बात यह है कि देश के शोएब जैसे लोग, पाकिस्तान के लोग भी भारत के लिए दुखी हैं, चिंतित हैं, सोच रहे हैं, अनुदान, सहयोग दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आज लोग मनों के सारे विरोध, सारी कौन किसकी पार्टी से है, कौन किस समुदाय से है, कौन किस क्षेत्र से है, जिन लोगों को गद्दार, जिन लोगों को देशद्रोही, जिन लोगों को हम आए दिन टारगेट करते थे, आज वो लोग भी देश की ऐसी परिस्थिति में सहयोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और आप लोग केवल मात्र एक विचार को आगे नहीं पहुंचा सकते। किस तरह के लोग हैं? अगर आज देश को एक दूसरे की जरूरत है, मैं तो ये कहूंगी इन विचारों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि एक इंसानियत बच सके, इंसान बच सके, समाज बच सके। आप जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर कब तक लड़ते रहोगे? देखिए, आज ना बड़ा दुख होता है, खबर आती है फेसबुक पर, किसी की भी फोटो लगकर फलाना आदमी दुनिया में नहीं रहा, नमन श्रद्धांजलि, वो नहीं रहा, ये नहीं रहा। मतलब डेली मौत की रेसो किस तरह से बढ़ती जा रही है।
मैं तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगी कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लोगों की सांसें बचाने के लिए काम करें। और मैं तो सारे धार्मिक संगठनों से भी कहूँगी कि इस समय धर्म क्षेत्र, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे की लड़ाई नहीं, इस समय इंसान की लड़ाई है। इस समय किसी के प्राणों की लड़ाई है। इस समय किसी को बचाने की लड़ाई है। आज आपको प्रधानमंत्री जी सदा नहीं रहना है यहाँ पे विरासत में कोई कुछ लेकर नहीं आया। आज आप देश को बचाइए, आप लोगों के प्राणों को बचाने के लिए काम करिए। और दूसरी बात, मैं तो किसान आंदोलन के विषय में भी कहूँगी कि जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं, अपनी सेहत का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपकी बहुत ज़रूरत है देश को। आप होंगे तो ही संघर्ष कर पाएंगे। इस महामारी से आपको खुद भी बचना है और लोगों को भी बचाना है। और सैल्यूट करती हूँ मैं उन सभी मंदिर और गुरुद्वारों को जिन्होंने लोगों को प्राण बचाने के लिए प्रयास किया। बस मेरा आज का यही संदेश था। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आपको अच्छा लगे तो इस विषय को रखिए। और कोई हक नहीं किसी अधिकारी को किसी आम इंसान के साथ इतना गलत और खराब व्यवहार करने का। जय हिंद, वंदे मातरम।